नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हमारी आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसको सुन करके मित्रों आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी उस माँ की है जो बेटे की चाह में हद से गुजर गई और छोड़ गई हजारों सवाल। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियां जो मैं लेकर के आता हूं वो आपसे मिस ना हो। तो चलिए देर ना करते हुए मित्रों कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस समाज के लिए क्या कभी मिल पाएगा उनका जवाब? वो हर पल खुश रहती थी, सबसे मिलना जुलना, सबसे बात करना, सबका आदर सत्कार करना, बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ। और इसी बीच घर में खुशियों का ठिकाना ना रहा। जब सभी को पता चला उषा मां बनने वाली है, सच में सभी घर वाले बहुत खुश थे। और हो भी क्यों ना, घर में पहला बच्चा आने वाला था। मायके में भी सभी खुश और ससुराल में भी सभी खुश। उषा भी बहुत खुश थी और अशोक भी। फिर वो समय भी आया जब माँ का इंतजार रहता है, मेरा बच्चा मेरी गोद में आएगा। हजारों सपने होते हैं माँ के, उसके साथ पूरे परिवार के, पर होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था। उषा ने बड़ी तकलीफ के साथ 2 बच्चों को जन्म दिया और दोनों ही बेटे, लेकिन होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था। दोनों ही मरे हुए। खुशियां मातम में बदल गई और रह गए बस आंखों में आंसू। समय बदलता गया, दिन बीते, साल बीते। 2 साल बाद फिर से उषा मां बनने वाली थी, पर इस बार सभी डरे हुए कि पता नहीं भगवान इस बार किस्मत क्या रंग दिखलाएगी। पूजा हुई, दान हुए और ना जाने बहुत कुछ चला। वो दिन भी आया, अब की बार उषा को अस्पताल ले जाया गया और वहां उसने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। सभी खुश हो गए कि चलो बेटी है, माँ की गोद में सही सलामत है। बड़े लाड प्यार से बेटी का नाम रखा एकता। बड़ा ही प्यारा नाम रखा। सब कुछ पहले की तरह अच्छा चलने लगा। फिर से उषा मां बनने वाली थी। अब की बार उषा की बेटी हुई, पर वो भी मरी हुई। और ऐसे ही समय बदलता रहा, पर उषा के मन में बेटे की चाहत घर करती चली गई। और हो भी क्यों ना, ये समाज जिसमें हम रहते हैं पुरुष प्रधान देश, यहाँ बेटी से ज्यादा बेटे की चाहत होती है। घर का वारिस, कुल का चिराग चाहिए सबको, चाहे उस चिराग से आग ही क्यों ना लग जाए। पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब की 5वें बच्चे को जन्म देने वाली थी उषा, और फिर उसको अस्पताल ले जा रहे थे। वहां जाकर उसने एक बेटी को जन्म दिया और एक के बाद एक 4 बेटियां हो गई। सभी सुंदर और प्यारी सी। चारों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही थी। वो अपनी बेटियों को बहुत प्यार करती थी। अशोक भी बच्चियों पर जान छिड़कता था। उनके लिए मिठाई लाना, त्योहार पर नए कपड़े लाना, अपनी बेटियों की हर ख्वाहिश को पूरा करता। बेटों की तरह लाड प्यार दोनों। दादा दादी भी बहुत प्यार करते उस बच्चों को। अच्छे स्कूल में लगा रखा था सभी को। सब पहले की तरह हंसी खुशी से रहने लगे थे। लेकिन कहते हैं ना कि खुशियां ज्यादा लंबी नहीं होती हैं। उषा बीमार रहने लगी। मैं मिलने गई, मुझे देखकर वो खुश हो गई, बड़े प्यार से मिली। मैंने उसकी बीमारी के बारे में पूछा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, मुझे पता है अब की बार जरूर बेटा होगा। और मैं सुन हो गई ये सुनते ही कि अब फिर। दीदी आप ठीक तो हैं ना? क्या बोल रही हैं आप? मैंने झटके में अपना हाथ उनके हाथ से अलग कर लिया और मेरे मुंह से निकल गया, आप पागल हो गई हैं। फिर उसने मुझे बिठाया और बोली, तुझे नहीं पता बिना भाई की बहन की क्या जिंदगी होती है।
इन बहनों को भी तो एक भाई चाहिए, हमारे बुढ़ापे का सहारा भी तो कोई हो। और तुझे पता नहीं है, मेरे देवर भी यही चाहते हैं कि इसके कभी लड़का ना हो, पर मैंने भी बोल दिया कि ये लड़का तो जरूर चुनूंगी, चाहे मर क्यों ना जाऊं। मैं यही कहकर आ गई कि भगवान आपको ठीक रखे और अब आपकी मनोकामना पूर्ण हो। और कुछ दिन बाद उषा को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने एक बेटे को जन्म दिया। चलो, बहनों को भाई मिल गया, माँ को बेटा मिल गया और घर को उसका वारिस जो मिल गया था। सभी लोग बहुत खुश थे, फूले नहीं समा रहे थे। वो भी क्यों ना, इस खुशी के लिए उषा ने जो पीड़ा सही, जो दर्द सहन किए, लोगों के ताने जो सहे, बस एक इसी खुशी के लिए। बेटे की खुशी शायद सबको सबसे बड़ी खुशी होती है, एक माँ के लिए। लेकिन बेटे के जन्म के कुछ महीने बाद उषा बीमार रहने लगी थी। आए दिन अस्पताल में जाना, दिन ब दिन उसका शरीर गिरता चला गया। ठंड बहुत बढ़ रही थी और उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था। वो अस्पताल से आई थी तो मैं भी उसे मिलने चली गई। उनके घर जाकर देखा तो अजीब सा लगा। औरतें बैठी हुई थीं जो उसका हाल पूछने आई हुई थी, पर बैठी बहुत दूर थी उससे। एक कोने में उसकी चारपाई पड़ी थी और उस पर एक रजाई पड़ी थी। मैंने पूछा, दीदी कहाँ हैं? तो उसकी बड़ी बेटी ने बताया, मम्मी यहीं लेटी हैं। उसने रजाई हटाई तो एक बेजान शरीर जिसमें बस सांस चल रहे थे। मैंने कहा, सो रही हैं? तो वो थोड़ा हिली, आंखें खोलने की कोशिश की। अब मैं उनके पास बैठ गई तो वो कुछ बोलने की कोशिश करने लगी और बोली, तू मेरे पास मत बैठ, देख सभी मुझसे कितना दूर बैठी हुई हैं, तू भी उनके पास जाकर बैठ। डॉक्टर ने कहा होगा इन सब को मुझे क्या बीमारी है, तभी तो कोई मेरे पास नहीं बैठती। मुझसे कुछ बोला ना गया। दिल किया कि बहुत जोर से रो पड़ूं, पर अपने आंसुओं को पीकर मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया, उनकी आंखों को साफ किया, उनको थोड़ा सहारा देकर बैठाया और कहा, आपको कुछ नहीं हुआ, आप ठीक हो जाएंगी। मुझे देखकर उनकी पड़ोसन भी थोड़ा पास में आकर बैठी। उषा मेरी तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुराई, फिर बोली, मैं पहले की तरह ठीक हो जाऊंगी, सब काम किया करूंगी। क्या आप चिंता मत किया करो, आप ठीक हो जाओगी और पहले की तरह ही काम करोगी। कुछ देर बाद उनको आराम करने को कहकर अपने घर आ गई। मैं उनका पता लेती रही बीच बीच में। अब वो पहले से ठीक हो गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उनको लेकर मैं गुरुद्वारा गई। मैंने उनके ठीक होने की मन्नत मांगी थी जो शायद पूरी हो गई थी। एक दिन उषा दी हमारे घर आई, बहुत घबराई हुई थी और थोड़ा गुस्से में भी। मैंने चाय पानी देकर पूछा, क्या हुआ, आप कुछ परेशान हैं? वो रोने लगी। उनके हाथ उनकी बड़ी बेटी भी रोने लगी। मैंने कहा, बात तो बताओ क्या हुआ है? वो बोली, मेरी सासू माँ मेरी एकता की शादी करने की जिद कर रही हैं। और वो कांपते हुए बोली, मैं अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहती हूँ, अभी तो उसकी उम्र कुछ भी नहीं है। मैंने उनको काफी देर समझाया और कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, बाल विवाह कानूनी अपराध है और हम सब आपके साथ हैं। थोड़ी देर बाद वो अपने घर चली गई। लेकिन मेरे दिमाग में हजारों सवाल एक साथ उठने लगे। ये सब कुछ आखिर क्यों हो रहा है? मैंने उनकी सासू माँ को अपने घर बुलाया। बड़े गुस्से में उनसे बात करते हुए सीधे पूछ लिया, आखिर क्यों कर रही हैं आप ऐसा? सच्ची बता रही हूँ, मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी कि आप सभी गलत कर रहे हैं। वो भी थोड़ा घबरा गई कि इसको क्या हो गया। अब वो समझ गई कि अब सबको सब कुछ बताना होगा और रो रो कर सब बताने लगी कि मैं तो खुद अपनी पोतियों को पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन मजबूर हूँ।
तुझे नहीं पता उषा को बीमारी ही ऐसी है, इलाज के बाद भी कोई सुधार नहीं है। लेकिन शादी तो कोई इलाज नहीं है। आप ही सोचिए कि यहाँ उसने पानी तक अपने आप लेकर नहीं पिया तो शादी कैसे, बड़ी जिम्मेदारी कैसे निभाएगी। उसका शरीर भी और दिमाग भी ऐसा नहीं है, वो सब कुछ झेल नहीं पाएगी। बोली बेटी, जब मजबूरियों का पहाड़ ऊपर आन पड़ता है, अच्छे से अच्छा भी इंसान सब कुछ झेल लेता है। 2 साल से अपने भाई बहनों को वही संभाल रही है, उनको स्कूल भेजना, माँ की बीमारी, खुद की पढ़ाई, घर का सारा काम, आए गए को संभालना, पूरी जिम्मेदारी उस पर ही है। बेटी, उषा की सासू माँ रोए जा रही थी और अपनी एक एक मजबूरियों को बताए जा रही थी। अब तो एकता को अच्छे से रिश्ते भी आ रहे हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद नहीं आएंगे। जो परिवार वाले आज ही साथ नहीं हैं, वो कल क्या साथ देंगे। बेटी, और अपने हाथ जोड़कर रोने लगी। और हो सके तो बेटी उषा और उसकी बेटी को समझाना जरूर। हम सभी बहुत मजबूर हैं। अब मैं मजबूर थी सोचने पर कि अब किसका साथ दूं और किसको छोड़ दूं। भगवान पर छोड़ दिया और अपने काम में लग गई कि जो होगा आपके भरोसे सब कुछ। कुछ दिन बाद उषा दी से मिली तो वो एक अजीब सी खुशी के साथ मिलकर बोली, ये देखो लड़के का फोटो सुंदर है ना। मैं भी उसकी खुशी देखकर खुश हो गई। चलो सब ठीक हो जाए। अब दिन बीतने लगे, सब ठीक होने लगा, शादी की तैयारी करने लगे घर वाले, सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन अचानक से उनकी छोटी बेटी घर आई और रोकर बोली, मम्मी को अस्पताल ले गए, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मैंने उसको थोड़ा खाना खिलाया और घर भेज दिया कि दीदी ठीक हो कर आएंगी। लेकिन अब की बार मन बहुत घबरा रहा था, शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। डॉक्टर ने घर भेज दिया कि अब उनके हाथ में कुछ नहीं है, अपने घर पर रख लो। सब देखने जाने लगे, कोई कुछ बोल रहा था तो कोई कुछ बोल रहा था। अब तो मुश्किल है बचना, बस आखिरी समय है। मुझे भी मेरे घर वाले ले गए, तू भी देखा। आगे देखा तो चारों तरफ सभी घर वाले बाहर वाले मौजूद थे। सभी बातें बना रहे थे कि क्या था बेटा पैदा करने में, कम से कम बेटियों में खुशी रहती, कोई बीमारी तो नहीं होती। हाय रे समाज। उषा दी की तरफ आई तो देखा बस नाम मात्र सांस चल रही थी। उसकी चारों बेटियां अपनी मां को घेर कर बैठी हुई थी। पति सास पास में थे, बाकी सब कुछ दूर खड़े थे। एकता ने कहा, मम्मी देखो चाची आपको देखने आई हैं, आंखें खोलकर तो देखो। मैं बस उनकी हालत देखकर रोए जा रही थी। उषा दी ने बड़ी मुश्किल से आंख खोली और थोड़ी सी मुस्कुराते हुए आंखों में आंसू लेकर गहरी सांस ली। ओह, फिर ना उठने के लिए हमेशा के लिए सो गई। ईश्वर, ये क्या कर दिया आपने। एक माँ को उसके बच्चों से जुदा कर दिया। बेटियों को हाय करके देखने लगे और सब देखा नहीं जा रहा था मुझसे। कभी अपनी माँ को लिपट कर रोती तो कभी अपने पिता से। 2 बेटियां मुझसे लिपट कर रो रही थी। मुझे ज्यादा देर वहां रुकने नहीं दिया गया, घर ले आए। मेरी खुद की हालत बहुत खराब हो गई। ये कहानी नहीं मित्रों, ये हकीकत है। ना जाने कितनी माँओं के एक वारिस की चाहत में दम तोड़ देती हैं और इस तरीके से चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा, राही चल अकेला। उषा तो अपनी हरी भरी बगिया छोड़कर चली गई, ऐसी जगह जहां से कोई वापस नहीं आता। कुछ दिन बीते, लड़के वालों ने शादी के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया था। लड़की बोली, ये रिश्ता मैंने अपनी माँ के लिए किया था, अब जब वही ना रही तो मैं शादी नहीं करूंगी। बड़ी मुश्किल से एकता को मनाया गया, आखिर करती भी क्या बेचारी, लड़की जो ठहरी। चलो अपनों की मदद से शादी संपन्न हुई, सब कुछ हुआ, विदाई समय भी आया और एकता का रोना किसी से देखा नहीं गया। एक बेटी के जीवन की सबसे बड़ी मुश्किल घड़ी, जब बेटी बाबुल का आंगन छोड़कर ससुराल जाती है।
जहां कोई अपना नहीं होता है। पीछे बहनों का रो रो करके बुरा हाल हुआ जा रहा था। पिता, दादा, दादी सब रोए जा रहे थे। सबका बुरा हाल, और हो भी क्यों ना, अपने कलेजे के टुकड़े को जो विदा कर रहे थे। कुछ महीने तक सब ठीक रहा, पर अब उषा के पति की भी हालत खराब रहने लगी। उसे अब कोई अच्छा नहीं लगता था। वो हर पल खोया रहता था। शायद अब वो जुदाई के गम में नशे में भी रहने लगा था। उषा की सासू रोने लगती और बोलती रहती, बहू तो सब भार मुझ पर छोड़कर चली गई। अब अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं तेरे बच्चों को कैसे संभालूंगी। लेकिन वो किसी की ना सुनता। और कुछ महीने बाद अशोक भी भगवान को प्यारा हो गया। चला गया अपनी माँ और बच्चों को रोता हुआ छोड़कर। अब उन सबको उस वारिस की लग गई जो वो भी बीमारी ने घेर लिया। दादी फिर छुपाए अपने पोते को, हे भगवान, मेरा सब कुछ लुट गया। बेटा बहू तो तुम मुझसे छीन लिए। अब मेरे घर के चिराग को मत बुझा। मैं कहीं की ना रहूंगी। ये बहनों का सहारा है, हमारे जीने की आस है। हर दवा, हर इलाज हुआ, हर जगह माथा रगड़े बूढ़ी दादी ने, पर हाय रे किस्मत, सब कुछ बेकार चला गया। उस छोटे बच्चे को, अपने पोते को, अपने वारिस को ना बचा पाए। दादा दादी हमेशा के लिए उनका चिराग बुझ गया। सो गया गहरी नींद में, अब कभी ना उठने के लिए। वो रह गया वही एक सवाल, क्या बस यही बेटे की चाहत थी? इस एक चाहत ने सब कुछ खत्म कर दिया। ऐसे जीवन भी जो जिए ही नहीं, जिनको जीने से पहले ही मौत आ गई। फूल ऐसे भी हैं जो खिले ही नहीं, जिनको खिलने से पहले फिजा आ गई। जिंदगी का सफर ये कैसा सफर है, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।